नमस्कार। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 10-12 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मध्य प्रदेश चलते हैं। आखिर मामा जी बुलडोज़र मामा क्यों बन गए हैं? मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं और 5वीं क्लास के बच्चों के एक छोटे से स्कूल पर बुलडोज़र चलवाने की हिमाकत कर रहे हैं। लाडली बहना स्कीम चला रहे हैं, 1000 रुपये लाडली बहनाओं के नाम पर खातों में जमा करा रहे हैं और लाडली बहना के बच्चों के लिए कंस मामा का रूप धारण कर लिया है। मामा जी को क्यों लगता है कि एक स्कूल तुड़वा देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? पूरा किस्सा आपको सुनाते हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश में एक जिला है दमोह। दमोह जिले में एक वार्ड है फुटेरा वार्ड। यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान ज़्यादा संख्या में रहते हैं, बीड़ी मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं। तो यहाँ 2010 में गंगा जमुना वेलफेयर सोसाइटी बनाई गई, एक स्कूल शुरू किया गया। आज वो हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील हो चुका है। इस स्कूल की खासियत यह है कि इसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, माफ कीजिएगा, अंग्रेजी भी। अब हुआ ये कि कहीं आसपास वैसा कोई स्कूल नहीं है। अब हिंदूवादियों की नजर लग गई। हुआ ये कि कुछ महीने पहले 10वीं का नतीजा आया तो स्कूल की जो बच्चियों ने अच्छे नंबर लाए थे, स्कूल वालों ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनकी तस्वीरें पोस्टर बनाकर चस्पा कर दी नोटिस बोर्ड पर। और उसमें लड़कियों ने, बच्चियों ने हेड स्कार्फ पहना हुआ था, हिजाब समझ लीजिए। इस पर कुछ हिंदूवादियों को आग लग गई, उन्होंने विरोध किया। मामला कलेक्टर तक पहुंचा, प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन फिर गंगा जमुना वेलफेयर सोसाइटी, स्कूल वालों को लगा कि लोगों की कुछ भावनाएं आहत हो रही हैं तो क्यों आहत की जाए, तो पोस्टर वापस ले लिया गया। बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात यहीं से शुरू हो गई। सोशल मीडिया में मामला उछला तो प्रदेश के गृह मंत्री गर्मा गए। उनको लगा हिंदुत्व खतरे में है। उन्होंने आदेश जारी कर दिए, नाराजगी जारी की अपने शिक्षा मंत्रालय से, और शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी स्कूल की मान्यता रद्द करा दी गई। हर साल स्कूल की मान्यता रिन्यू हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई कि ढंग की लाइब्रेरी नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें जो हैं, मटेरियल, वो ढंग का नहीं है। ये किस स्कूल में होता है? खैर, बहाना चाहिए था। उस पर क्या हुआ कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो वहां की नगर पालिका है, उसने बुलडोज़र भेज दिया कि स्कूल की जो नई बिल्डिंग का एक हिस्सा बन रहा है, एक नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए परमिशन नहीं ली गई, तो डॉक्यूमेंट दिखाइए नहीं तो तोड़ दिया जाएगा, ये कहकर 3 दिन में डॉक्यूमेंट दिखाने की धमकी दी गई। लेकिन दूसरे ही दिन बुलडोज़र भेज दिया गया। बच्चों ने विरोध किया, हम तो यहीं पढ़ेंगे, हम तो यहीं पढ़ेंगे, हमारा स्कूल चालू करो, हमारा स्कूल चालू करो। लेकिन उस समय तो बुलडोज़र वापस लौट आया, जो नालों की सफाई के बहाने गया था। शाम को भारी भरकम पुलिस बल के साथ पहुंचे फिर ये बुलडोज़र वाले, और उस फर्स्ट फ्लोर का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया। स्कूल सील बंद कर दिया गया, मान्यता रद्द कर दी गई। स्कूल की प्रिंसिपल अफसा शेख, जो अंग्रेजी माध्यम से, जिन्होंने बीएड की पढ़ाई की है, बीएड अंग्रेजी में है और पहले अब प्रिंसिपल है, पहले इसी स्कूल में टीचर होती थी, वो न्यायिक हिरासत में है। गणित के टीचर, वो भी न्यायिक हिरासत में है। गार्ड, वो भी न्यायिक हिरासत में है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तीनों के तीनों मुसलमान हैं। आगे सुनिए। मामला कोर्ट में गया, मजिस्ट्रेट ने भी डांट पिलाई। मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई, कलेक्टर साहब क्लीन चिट देते हैं, एसपी साहब बुलडोज़र चलवा देते हैं, ये माजरा क्या है, दोनों हाजिर हों। एक कहानी इसमें और दूसरी जुड़ती है जो कंस मामा की तरफ इशारा करती है। माफ़ कीजिएगा इस शब्द के लिए, लेकिन जैसी हरकत मामा जी कर रहे हैं, इसके लिए और क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाए। अल्लामा इकबाल की एक कविता है जिसमें बच्चों की प्रेयर की है, बच्चे की दुआ।
बहुत सारे स्कूलों में, भारत में भी, पाकिस्तान में भी ये प्रार्थना सभा के में प्रार्थना के रूप में बोली जाती है, मदरसों में भी बोली जाती है, स्कूलों में भी बोली जाती है। पिछले साल पीलीभीत में भी इस पर ऐतराज़ हुआ था कुछ हिंदूवादियों को, और यहाँ तो खुद मुख्यमंत्री को ऐतराज़ हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस कवि को कैसे पढ़ाया जा सकता है, उस कवि की कविता को कैसे पढ़ाया जा सकता है जिसने भारत के विभाजन की बात कही थी। अरे अल्लामा इकबाल ने तो 1902 में ये लिखा था, फिर वो उस समय के अविभाजित पाकिस्तान में चले गए थे और 1928 में तो उनकी मौत हो गई थी, और भारत पाक विभाजन की बात तो 1928 के बाद ही जोर शोर से आई थी। यही अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी लिखा। अब ये कविता भी एक अंग्रेजी कविता है जिसके रचयिता हैं मैटिल्डा एडवर्ड्स। उनकी ये चाइल्ड्स प्रेयर से प्रेरित होकर लिखी गई है, जो ये कहती है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आगे भी उसमें है जिस शब्द पर ऐतराज है हिंदुओं को, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो क्या अल्लाह शब्द पर ऐतराज है? 1902 में अल्लामा इकबाल लिख रहे थे तो अल्लाह नहीं लिखते तो क्या लिखते? लेकिन यही अल्लामा इकबाल हैं जिन्होंने भगवान राम के लिए क्या लिखा है? इमाम हिंद, इमाम ए हिंद राम है, यही लिखा है इकबाल साहब ने, मोहम्मद इकबाल ने। और इन्होंने ही गुरु नानक देव जी के बारे में लिखा, मर्द ए कामिल, मर्द ए कामिल यानी जो पूर्ण पुरुष है, हर तरह से गुणवत्ता वाला पुरुष है, महापुरुष है एक तरह से। तो मुख्यमंत्री को ऐतराज, गृह मंत्री को ऐतराज, शिक्षा मंत्री को ऐतराज, और एक छोटे से स्कूल पर 1200 बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे हैं, बीड़ी मजदूरों के बच्चे हैं, अंग्रेजी पढ़ना जान रहे हैं, पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी लगेगी कहीं, 4 पैसे कमाने लायक होंगे, खेतीहर मजदूरों के बच्चे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे हैं, फुटेरा वार्ड है, टूटा फूटा वार्ड है, नाम से ही आप जाहिर कर सकते हैं। तो ये हो क्या रहा है? आखिर मध्य प्रदेश का जो स्टेट बोर्ड की किताबें चलती हैं स्कूल में, ठीक है, वकील साहब का कहना है, जो इनके स्कूल के वकील हैं, उनका कहना है कि स्टेट बोर्ड की 5वीं क्लास में इकबाल साहब का यही कपलेट है, यही कविता जो है, या जो 2 लाइनें हैं, इसे आप शेर कह दें, दोहा कह दें, जो भी कह दें, ये 5वीं की किताब में, और वही पढ़ाया जा रहा है, वही प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और 2010 से, जब से 2010 या 2012 में स्कूल शुरू हुआ था, तब से यही हो रहा है। 2023 तक तो किसी को ऐतराज नहीं हुआ, अचानक चुनाव से पहले ऐतराज होना लगता है। हैरानी की बात है, ये उन मामा जी को ऐतराज हो रहा है जिन्होंने इसी साल अप्रैल में कहा कि ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 6 लाख है, अब उसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है, उनके बच्चों की फीस, स्कूल की फीस सरकार भरेगी, और यहां बच्चों पर बुलडोजर। ये वही मामा जी हैं जिन्होंने कई बार कह चुके कि उनके बस चले, उनके पास टाइम मिले तो वो बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन अब मामा जी बुलडोजर मामा हैं। अब मामा जी लव जिहाद की भी वकालत करते हैं, धर्मांतरण विरोधी कानून को और ज़्यादा सख्त बनाते हैं, और हिंदू हृदय सम्राट वाली बात करने लगे हैं कुल मिलाकर। तो क्या इससे चुनाव जीत जाएंगे? दमोह में एक स्कूल तोड़ दिया जाएगा इस बिना पर, तो क्या चुनाव जीत जाएंगे? और ये क्या हरकत है? अपने आप में, ये अपने आप में, इसको शर्मनाक नहीं कहा जाए तो इसको क्या कहा जाए? और यही अल्लामा इकबाल है जिन्होंने लिखा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मामा जी आप इसको भी भूल जाइए, लेकिन आप 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की फिराक में हैं। संविधान की शपथ ली है आपने 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में। संविधान को तो याद कीजिए, उस बच्चे को तो याद कीजिए, उन बच्चियों को तो याद कीजिए जो रो रहे हैं, स्कूल के बाहर कह रहे हैं हमारा स्कूल चालू करो, हमारा स्कूल चालू करो, हम यहीं पढ़ेंगे, हम यहीं पढ़ेंगे, हम यहीं पढ़ेंगे। नींद कैसे आ जाती है रात को?
शुक्रिया आप सबका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है ये दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर हूँ विजय विद्रोही पेज के नाम से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।